दिवाली आ रही है और दिवाली में ही अमावस्या की रात होती है जब महाकाली की पूजा होती है। बंगाल और असम में काफ़ी फेमस है। इसी दौरान अमावस्या की रात महाकाली की साधना भी की जाती है। तो ये महाकाली साधना और पूजा, ये दोनों में क्या फ़र्क है? पूजा तो कोई भी कर सकता है। साधना में जो तपस्या होती है, साधा जाता है अपने आप को, ऐसी कठिन परिस्थिति में बिठाया जाता है कि आप बैठकर साधना कर पाओ। कोई व्यक्ति के 2 घंटे तक एक आसन पर बैठकर पैर फोल्ड कर कर अगर जाप कर रहा है 11 दिनों तक, तो वो साधना, तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अपने आप को साध रहा है। ये साधना होती है। मूल विषय ये है कि अमावस्या पर सारे तांत्रिक एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके ऊपर अलग अलग प्रकार की, जिनके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिविटी है, तंत्र क्रियाएं हैं, उन्हें परेशानी होने लगती है। इस केस में ना आपको सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? माँ चामुंडा का, यानी कि माँ काली का ही ना एक कवच दिया गया दुर्गा सप्तशती में, दिव्याह कवचम, जिसका नाम है देवी कवच। हिंदी में, संस्कृत में, दोनों में अवेलेबल है। आप उस मंत्र की साधना करिए। कैसे आप साधना कर सकते हो? अमावस्या से ही पूर्व में ना आप 11 दिनों तक एक डेट बना लीजिए कि जैसे अमावस्या आने वाली, तो उससे पहले 11 दिनों तक आप रोजाना 11 बार इस पाठ का पठन करेंगे बोलकर, और आप संकल्प लेकर करिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, दिया जलाइए, प्रार्थना करिए कि भगवान शिव जी, मैं आपको गुरु मानकर रोज ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करूंगा या करूंगी, और 11 बार मैं आपके देवी कवच का, जो 11 बार ना कर पाए वो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार कर सकते हो। अपने कह लो कि जितनी सहम आपके अंदर शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, जितना समय है, उसके अनुसार आप ले लो। लेकिन 11 बार करेंगे तो पूर्ण सुरक्षा आपको प्राप्त होती है। कम भी कर सकते हैं, करेंगे आप। इसके फलस्वरूप मेरी ऊर्जा जो है वो मुझे नेगेटिविटी से बचाए, ऐसी प्रार्थना कर। और कोई भी नेगेटिविटी ना मुझे स्पर्श कर सके, ना मेरे घर को स्पर्श करे, ऐसे प्रार्थना करके आपको सीधे हाथ पे ही जो जल रखा था आपको उंगलियों के द्वारा नीचे गिरा देना है, साइड नहीं गिराते हैं। आसन पर बैठ के संकल्प लेना, रुद्राक्ष की माला पास रखनी है। संकल्प लेने के बाद अब आप रोजाना पाठ करें और रोजाना हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। संकल्प एक ही बार लिया जाता है। ड्यूरिंग संकल्प ब्रह्मचर्य का पालन, और कोई भी नॉनवेज, अल्कोहल, बुरी चीजें जो आप जानते हैं नहीं करनी पूजा पाठ में, वो नहीं करनी है। अनियन गार्लिक छोड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं छोड़ना है तो आप कंज्यूम करो, कोई बात नहीं, वो नॉनवेज नहीं होता। लेकिन नॉनवेज छोड़ना है आपको बिल्कुल। अगर आप ये पालन कर लेते हो तो आपको नेगेटिविटी से सुरक्षा मिलेगी। अब दिवाली पर लोगों को लगता है ये महालक्ष्मी जी का तो त्योहार है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये माँ काली का, या पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने का, या माँ बगलामुखी जी का, इनके अगर उपासना की जाती है और उस अमावस्या की रात अगर जाप किया जाता है तो बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। 2-3 उपाय होते हैं। एक तो जिन लोगों को ये नहीं पता उनके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तो एक उपाय किया जाता है। एक पीली कलर की, या कह लो एक लाल कलर की ना आपको पोटली लेनी होती है, लाल कलर की लीजिए। उसके अंदर ना आपको क्या रखना, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, और आपको रखना है उसके अंदर 1 जायफल, और आपको साथ में रखने हल्दी की 1 गांठ, ठीक है, और भस्म डाल देना, शिव जी पे चढ़ती है। इसके आपको पोटली बना लेनी है कलावे से बांध के। हल्दी के पानी में ना आपको एक घोल बनाना है और उसके अंदर उसको डिप कर लेना है, पोटली का वो गोल हिस्सा जो नीचे बनेगा। उसके बाद ना छोटी दिवाली जब लगने वाली होती है, यानी छोटी दिवाली से एक दिन पहले जब रात के 12 बजेंगे, छोटी दिवाली लग गई एक तरीके से, अगले दिन हो गया, उस समय पर आप अपने घर की चौखट पर अंदर की तरफ से टांग देंगे, ताकि बाहर वाले व्यक्ति को ना दिखे, अंदर की तरफ से दिखे आपको, वो आपको टांग देनी है। और दिवाली के दिन या दिवाली के बाद आपको स्वप्न दर्शन हो जाएंगे आपकी घर की कुल देवी की, अगर वो जागृत नहीं है, जिनको नहीं पता है उनकी, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी। होता क्या है, दिवाली के दिन सभी ऊर्जा आपको विजिट करती है, क्योंकि वो अमावस्या देवी का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो अगर आपकी देवी विजिट करेंगी आपके घर को, तो वो देखकर आपको स्वप्न के माध्यम से, ये खुद मैंने भी अपनाया है, बहुत से लोगों ने किया है, उनको दर्शन होते हैं और वो मंत्र जाप भी करते हैं, मानते भी हैं इस चीज़ को, और उन्हें प्रभाव भी पड़ेगा। अब आप साधना कैसे कर सकते हो? अगर आप छोटी दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन और उसके अगले दिन अनुष्ठान करते हैं किसी भी मंत्र का, तो वो आपको 1 महीने जाप करने जितना फल देंगे, 3 दिन, शायद उससे भी ज़्यादा। क्योंकि कहा जाता है स्पेशल दिन, अगर एक दिन में आपके ऊपर 10% ऊर्जा गिरे तो उस दिन 100% गिरेगी। तो अगर आप इन तीनों दिन 2 घंटा या 1 घंटा रोजाना बैठने का अनुष्ठान लेते हैं किसी भी मंत्र का, चाहे आप ओम नमः शिवाय का करो या माँ काली के मंत्रों का करो, लेकिन आपको पहले अपनी देखना पड़ेगा आप उस लायक हो उस मंत्र को करने के लिए। तो आप बेसिक मंत्र करो, ओम नमः शिवाय कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः कर सकते हो। एक महालक्ष्मी का मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका जाप आप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। देवी माँ का करना है तो ओम दुम दुर्गाय
नमः कर सकते हो आप। या फिर माँ के कुछ स्तुति मंत्र है, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। या ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। ये सेफ मंत्र हैं। आप आराम से आसन पर बैठिए, माँ काली दुर्गा माँ शिव जी का कर रहे तो रुद्राक्ष, विष्णु जी लक्ष्मी जी का कर रहे तो कमलगट्टे की माला लेकर, या बिगिनर हैं दोष नहीं चाहते माला पे गलती से हाथ लग जाए तो नीम की माला हल्दी की माला सेफ रहती है। बच्चों को ज़्यादातर पकड़ाई जाती है क्योंकि माला में पहली उंगली नहीं स्पर्श करते हैं या गलत हाथ नहीं लगाते, गंदे हाथ गलती से लग भी जाए तो आपको दोष नहीं मिलता है। लेकिन जो बाकी मालाएं हैं इनको सावधानी से जाप किया जाता है, ढक कर छुपा कर।